डिज़ाइन तैयार करेंगे, बिल्कुल आसान और बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो उसके लिए मैंने ये ब्राउन कलर लिया है पहले, और क्रोशिया है ये 5 mm का है, जो कि तोन पट्टी में 9 mm का लिया था, अभी 5 mm में लिया है। तो अब हमें इस सर्कल बनाना है, इस तरह से मैजिक सर्कल, और इस तरह से मैजिक नोट लगा लेंगे। ये देखिए, इसमें हम काउंट करके 7 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से 7 सिंगल क्रोशिया लेने हैं। और अब जो ये धागा है इसको खींच के टाइट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसमें बिल्कुल गैप नहीं बचेगा इस तरह से अगर सर्कल बनाएंगे तो। और अब जो ये वाली चेन है इसको अच्छे से सेट करके इसमें डाल लेते हैं। तो इस चेन में डाल के इसको बांध लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे बांध लिया। अब हमें एक चेन लेनी है, और जो 7 सिंगल क्रोशिया बनाए इन पे 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक पे 2 सिंगल क्रोशिया। तो हर एक सिंगल क्रोशिया पे 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से ये बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से सर्कल बना लिया। अब हम जोड़ेंगे नहीं, हम सीधा इस वाली चेन में डाल के और सिंगल क्रोशिया ही बना लेंगे। और यहाँ पर हम एक धागा बांध सकते हैं कि पता चल जाएगा ये बीच का है। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने यहाँ पर धागा डाल लिया है, ये पता चलता रहेगा यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमें एंड करना है। तो इसलिए ये धागा डाल लिया है। और अब हम फिर से जोड़ने की बजाय सिंगल क्रोशिया ही शुरू कर लेंगे। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में। तो हर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद डबल सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं एक चेन में। इस तरह से ये राउंड बनाएंगे, और नेक्स्ट राउंड में हमें केवल सिंगल क्रोशिया बनाने हैं पूरे में। इस तरह से फिर इसकी शेप आ जाएगी जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये धागा डला हुआ है, यहाँ पे बीच आ गया। तो यहाँ तक मैंने बढ़ा लिया। अब हम हर एक सिंगल क्रोशिया पर एक सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, तो इसकी थोड़ी शेप आ जाएगी। तो ये राउंड 3 राउंड के बाद ये वाला हम सिंपली बनाएंगे सिंगल क्रोशिया में पूरा। डबल सिंगल क्रोशिया कहीं नहीं लेने, इस तरह से। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की शेप आती जाएगी और हमें ऐसी ही चाहिए। इसके बाद हम 4-5 राउंड और कर लेते हैं, तो फिर दिखाऊंगी मैं इसकी शेप कैसी आई है। ऐसे ही बनाने हैं। अगर आपको यूँ लगे कि ये खिंचा हुआ सा बन रहा है, तो आप बीच में सिंगल चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं, तो उससे थोड़ी सही हो जाता है। अगर फील हो लगे कि सही नहीं बन रहा तो ही लेनी है 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में। अगर सही आ रहा है तो नहीं लेना है। मेरे हाथ से जो बनता है वो सही बनता है, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ ना। आगे के राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही जगह पे। ये देखिए, बीच आ गया इसका। फिर से हम नेक्स्ट राउंड शुरू कर लेंगे सिंगल क्रोशिया में ही। सिंगल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया।
तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने ब्राउन वाला आपको बना के दिखाया था, ये धागा अब हम निकाल लेंगे। यहाँ तक हमने बनाए 7 राउंड इसमें मैंने बनाए हैं। और इसी तरह से ये मैंने ग्रीन कलर में भी बना लिया है। तो ये 2 बना के तैयार करने हैं। और अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ना है वो भी दिखाएंगे। और इसी से हम इसे जोड़ेंगे दोनों को। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से चेन में डालना है, इधर वाली में भी। और इसको इस तरह से निकालना है। यहाँ पर बांध लेना है इसे। चेन लेंगे एक, और फिर डबल क्रोशिया का धागा, और यहीं पर सेम इसी में इसको हम इधर कर लेंगे एक्स्ट्रा धागे को। और सेम जो इसी चेन में डाल के हमें ये बनाना है डबल क्रोशिया। अभी हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए नेक्स्ट चेन में डालना है, और ग्रीन की भी नेक्स्ट और ब्राउन की भी नेक्स्ट चेन। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, और ग्रीन की भी नेक्स्ट चेन और ब्राउन की भी नेक्स्ट चेन में डाल के ट्रिपल क्रोशिया लेना है। 1 2 3, एक ट्रिपल क्रोशिया और सेम जगह पर, 1 2 3, 2 चेन लेंगे। और जो ये वाला है चेन इसमें, और एक दूसरे सेकंड क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया की चेन लास्ट की, और इस तरह से बांधना है। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया सेम चेन में। तो इसे अलग से बांधने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो ये बनता जाएगा। सभी चेन में डाल के बनाना है डिज़ाइन। अभी डबल क्रोशिया के लिए फिर नेक्स्ट चेन में डालना है। ग्रीन की भी चेन होनी चाहिए साथ साथ, और इसकी भी, तभी ये जुड़ेगा। अभी सिंगल क्रोशिया सेम जैसे स्टार्टिंग करेंगे वैसे ही फिनिशिंग करेंगे। और अब नेक्स्ट के लिए फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, नेक्स्ट पेटल शुरू करेंगे। चेन डबल क्रोशिया सेम चेन में, ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, ग्रीन की भी और ब्राउन की भी। ट्रिपल क्रोशिया सेकंड, फिर 2 चेन। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमें पूरे सर्कल पर ही बनाना है, जिससे ये बंद भी जाएगा और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बनेगा। आप देखना लास्ट में कैसा डिज़ाइन बनता है। डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, और अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पेटल के लिए नेक्स्ट चेन में। तो इस तरह से इसमें टोटल में 9 ये बनाऊंगी, 9 गिन के ना। और जब एक बचेगा तब हमें इसमें कॉटन भरनी है, तो मैं वो दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। बाकी के मैं बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। 2 हो गए, दो बन गए हैं, और 6 और बना लेते हैं। उसके बाद एक बचेगा तब मैं दिखाऊंगी। ऊन इसमें कॉटन भरनी है इसमें, या ऊन भर सकते हैं आप।
तो ये देखिए इस तरह से इसमें कॉटन भर लेनी है और अब लास्ट बचा है वो भी बना लेते हैं। तो इस तरह से इसे बना के तैयार करना है डिज़ाइन के लिए। और इसके अलावा आप इससे की रिंग भी बना सकते हैं, की रिंग बना सकते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम सनफ्लावर जैसा बनके तैयार हो जाएगा। जैसे एक पेटल बनाएंगे वैसे ही बाकी की भी बनानी है, तो सेम ही तरह से सारे बनाने हैं। 9 ये एक उसमें बना रही हूँ, फ्लावर में काउंट करके बना रही हूँ मैं 9 पेटल्स, तो सभी में 9 बननी चाहिए। तो उस हिसाब से आप सर्कल बना के तैयार करें। तो ये कॉटन डालने के बाद थोड़ा खिंचेगा, बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन ये बन जाएगा फिर भी आराम से। थोड़ी ज़्यादा जगह बच जाए, एक दो लूप ज़्यादा बच जाए तो आप थोड़ा इसे फैला के भी बना सकते हैं। जैसे इसमें एक एक्स्ट्रा है तो ये मैंने एक इधर डाल लिया, तो इस तरह से अगर एक्स्ट्रा बन जाए तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा बच गया कोई एक दो तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। इस तरह से इसे बांध लेना है, सिंगल क्रोशे से या स्लिप स्टिच से भी बांध सकते हैं। देखिए, और ये फ्लावर हमारा बनके तैयार हो गया है बिल्कुल। ये देखिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, जो एक फंदा इसमें ज़्यादा था उसको सेट करने में। देखिए इस तरह से मैंने 2-3 और बना लिए हैं। ये देखिए ये मैंने तोरण के हिसाब से बनाए, आप डेकोरेशन में या गमले में भी यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, या लटकन वगैरह बना सकते हैं। ये सनफ्लावर का लुक दे रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं तोरण पट्टी भी तैयार है, फूल भी तैयार है, इसमें आप लीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीफ बनाना मैं बता चुकी हूँ पहले के वीडियो में, और भी बता दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तोरण जो मैंने लीफ बना के तैयार कर रखे हैं उनसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर हमारे बन गए हैं। मैंने तोरण के हिसाब से बना के तैयार कर लिए फ्लावर। अब हम तोरण पट्टी बनाएंगे, सिंपल तोरण पट्टी यूज करेंगे। डबल क्रोशिया में या कोई डिज़ाइन में बनाना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन मैंने बनाए हुए हैं तोरण पट्टी के। तो इस तरह से चेन ले लेनी है। जितनी चौड़ाई में आपको बनानी है उस हिसाब से चेन लें। तो ये मैंने 10 चेन लिए हैं यहाँ पर, और अब स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4th चेन में डाल लेंगे, और एक डबल क्रोशिया ये, और एक ये वाला, 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बना के, और 1 2 3 इधर बनेंगे, और बीच वाले 2 चेन बची, इसमें चेन लेके और फिर एक चेन लेके बीच में, और दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 10 चेन लेने के बाद अब हमें डबल क्रोशिया बनाने, 4th में डाल के 4th चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये राउंड पूरा डबल क्रोशिया में ही बना लेते हैं। तो इस तरह से सिंपल डबल क्रोशिया में पूरी तोरण पट्टी बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद येलो कलर से इसकी लेमन येलो कलर से फिनिशिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तोरण पट्टी है। डिजाइन में बनाए तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी डिजाइन मैंने बनाए हुए हैं।
तो ये देखिए इस तरह से तोड़ पट्टी तैयार हो गई और फ्लावर भी हमने बना लिए हैं। ये देखिए, तो ये जितनी साइज़ में आप बनाना चाहें तोरण उस हिसाब से फ्लावर बना के तैयार कर लें। छोटा बनाना है 4-5 फ्लावर का, और ज़्यादा बड़ा बनाना है वो अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 4 फ्लावर बनाए हैं, 4 फ्लावर के हिसाब से मैंने केवल आप लोगों को बना के दिखाने के हिसाब से बनाए हैं। और इसके लिए मैंने कुछ लीफ भी तैयार करे, बीच में मैं ये वाले लीफ यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, जो बीच में खाली जगह रह जाएगी उसमें हम लीफ लगा देंगे